हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नलिकांत मोहंती और आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1A को फाइनली खत्म करने वाले हैं। तो लास्ट मेन बच्चा है विच इज सेवन्थ मेन। लास्ट वीडियो में हम सिक्स मेन तक कंप्लीट कर लिए थे। सेवन्थ मेन आज का हम कंप्लीट कर लेंगे और एक्सरसाइज 1A को हम खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो सब एक्सरसाइज 1B के बारे में होने वाला है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नेक्स्ट सीरीज को मिस ना करें, ठीक है। तो बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। इधर एक एक क्वेश्चन एक एक बार में करेंगे। तो क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ वर्ग फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में वर्ग फ्रैक्शन के रूप में इसको एक्सप्रेस करना है। तो हमारा हमको इधर रेकरिंग डेसिमल्स दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट इज 0.5 डैश, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, हम लिख देंगे पहला स्टेटमेंट आंख बंद करके, लेट एक्स बी 0.555, स्टेटमेंट वन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कितना प्लेस इधर है और उसके हिसाब से हम सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे। तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक प्लेस बचा है, ठीक है। तो हम LHS और RHS दोनों को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देंगे मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 10x, x के साथ 10 मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 10x, और 0.5 के साथ अगर हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 5.555, ठीक है। 5.555 ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट बन गया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सब्ट्रैक्ट स्टेटमेंट टू विथ स्टेटमेंट वन, ठीक है। 10x इक्वल्स टू 5.5, ठीक है। x इक्वल्स टू 0.5, ठीक है। 5 से 5 जीरो, पॉइंट के तो उस साइड पूरा जीरो है तो पॉइंट कंसीडर ही नहीं करेंगे। 5 इक्वल्स टू 10x के साथ अगर हम x माइनस करते हैं तो हो जाएगा 9x, ठीक है। 9x इक्वल्स टू 5, तो हम लिख देंगे x इक्वल्स टू 5/9। तो हम इसे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये रहा हमारा सिंप्लीफाइड वर्ग फ्रैक्शन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 0.43 डैश विच इज रेकरिंग, ठीक है। तो पहला एज एज यूजुअल हम लिखेंगे लेट एक्स बी 0.434343 डॉट 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 स्टेटमेंट वन, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमारा दो प्लेस ऑक्यूपाइड है, तो इधर मल्टीप्लाई 10 की जगह हम लिख देंगे 100, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 100x, x के साथ 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x। तो इधर हम अगर दो मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा 43.434343 डॉट 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 स्टेटमेंट टू, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट 2 - 1 एज यूजुअल लिख देंगे, हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 43.43, और x इक्वल्स टू 0.43। और एक चीज, आप जब भी लिख रहे हैं आप प्रॉपरली अलाइन कीजिए स्टेटमेंट को, ठीक है। जैसे कि 43.43, आप क्या गलती कर सकते हैं, आप इधर देखिए, इधर ये ब्लैंक है तो मैं ये ब्लैंक छोड़ दिया हूँ, इधर से पॉइंट है, पॉइंट अलाइन हो रहा है, 4343 अलाइन हो रहा है। तो हम अक्सर क्या कर देते हैं, इधर हम 43.43 और इधर हम 0.43 लिख देते हैं, ठीक है। ये गलती होता है, ठीक है। मैं आपको जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप इससे बच के रहें। तो पॉइंट को आप एग्जैक्टली अलाइन कीजिएगा, जहां पॉइंट होगा वहां पॉइंट होगा और जीरो वहीं रहेगा, ठीक है। तो आप ये एक्चुअली में आपका आंसर गलत लाएगा, ठीक है। और ये करेक्ट वे भी नहीं है रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ फिर से आते हैं। 100x को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं x के साथ, ये हो जाएगा जीरो, पॉइंट के उस तरफ जीरो हो गया, 43 आ गया। और 100 से अगर हम x माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 99x, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 43/99, ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड वर्ग फ्रैक्शन, और इसके आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन ये रहा 0.158 रेकरिंग, ठीक है। यह रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो इधर हम एक चीज नोटिस करते हैं कि राइट साइड में हमारा 3 डेसिमल प्लेसेस हो गया था। फर्स्ट हम स्टार्ट किए थे 1 डेसिमल प्लेस के साथ, सेकंड हो गया 2 डेसिमल प्लेस, अभी 3 डेसिमल प्लेस। तो हम लिख देंगे लेट एक्स बी इक्वल टू 0.158 ये रह गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। फिर से अभी हम सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इधर हमें मल्टीप्लाई 1000 ऑन बोथ साइड, तो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1000 तो हो जाएगा 1000x। और 158 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ, वो 0.158 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा 158.1
158 158 158। सेकेंड स्टेटमेंट एज यूजुअल, उसके बाद सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1, दिस इज सेकेंड स्टेटमेंट माइनस फर्स्ट स्टेटमेंट। तो 1000x इक्वल्स टू 158.158 और x इक्वल्स टू 0.158158। ठीक है, तो जीरो के मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद तो सब अलाइन हो रहा है और सब माइनस हो जाए तो ये जीरो हो गया। और 158 को हम डायरेक्टली ले आ सकते हैं क्योंकि जीरो है। इक्वल्स टू 1000x के साथ अगर हम x माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 999 999 x इक्वल्स टू 158। therefore x इक्वल्स टू 158 बाई 999। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म। इससे आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये रहा हमारा सिंप्लीफाइड वर्ग फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन विच इज 1.3 डैश, विच इज ये बोलता है हमें कि 3 रेकरिंग नंबर है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लेट एक्स बी इक्वल टू 1.333। फिर हम देखते हैं कि इधर एक प्लेस है, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद एक प्लेस है, तो मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 13.333। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट ये स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट 2, सब्ट्रैक्ट स्टेटमेंट 2 बाय स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट अगर हम करेंगे ये हो जाएगा कितना, 10x इक्वल्स टू 13.33 और x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1.33। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद सब जीरो, 3 माइनस 1 इज 2, 1 इक्वल्स टू 9x। ठीक है, ये 9x है, तो x इक्वल्स टू 12/9, 9 3 जार, ये 4 जार, तो x इक्वल्स टू 4/3। ये रहा हमारा सिंप्लीफाइड वर्ग फ्रैक्शन विच इज 4/3। फिफ्थ क्वेश्चन है 4.17 4.17 चेक करेंगे इधर। ठीक है, तो 4.17 को हम लिख सकते हैं लेट एक्स बी इक्वल टू 4.171717 डॉट 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 स्टेटमेंट 1। तो इधर हमारे पास दो डेसिमल प्लेस है, तो इधर हम लिख देंगे मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 417.171717 डॉट 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 सेकेंड स्टेटमेंट। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये रहेगा 100x इक्वल्स टू 417.1717 बाई x इक्वल्स टू 4.1717। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो, 7 से अगर 4 माइनस करेंगे 314 413। ठीक है, मैं उसको रिवर्स में पढ़ लिया, तो वो होगा वो 413। एक्स अगर हम इधर से माइनस करते हैं तो वो हो जाएगा 99। ठीक है, 99x, तो x इक्वल्स टू 413/99। तो आपको क्या लगता है 413 और 99 ये दोनों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं। ये रहा हमारा सिंप्लीफाइड वोल्गर फ्रैक्शन लास्ट। ठीक है, तो सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ मेन का सिक्स क्वेश्चन बोलता है 0.12। ठीक है, टू रेकरिंग है, तो इधर हमें तीन स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, पहले हम लिख देंगे लेट एक्स बी 0.12222 डॉट 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 स्टेटमेंट 1। फिर से हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि इधर रेकरिंग होने वाला नंबर सिर्फ एक है, रेकरिंग नंबर सिर्फ एक है, तो इसीलिए हम लिख देंगे मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स पहले। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 1.2222 डॉट 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 सेकेंड स्टेटमेंट। ठीक है, इधर खत्म नहीं होता ये क्वेश्चन, हमें इसे अभी अगर हम देखेंगे इधर दो प्लेस बाकी है। ठीक है, इधर दो प्लेस है, मतलब अगर हम देखेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद दो प्लेस है, तो अब हम इधर लिखेंगे मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा
100x इक्वल्स टू 12.2222 डॉट 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 स्टेटमेंट 3। ठीक है, तो इधर हम क्या कर सकते हैं कि हमें ये स्टेटमेंट भी लिखना है, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 3 - 2। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा, जैसे कि इधर दिया गया 0.122 रेकरिंग, ठीक है, तो हमें 3 स्टेटमेंट्स लिखना होता है पूरा। ये है प्रॉबेबली हमको आता है 2 या 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, और आपको बोलेगा कि आपको ये वर्ग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो 0.122 रेकरिंग है, तो इधर जैसे कि हम देख सकते हैं 2 रेकरिंग है, हमें 10x, पहले ये रॉ स्टेटमेंट को हमें 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 10x हो गया 1.22। अभी हम और एक चीज नोटिस करते हैं कि राइट साइड मतलब डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में सिर्फ 2 प्लेस ऑक्यूपाइड है, तो हम इसे 100x के साथ लाइक हम इसे 100 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड्स x को भी मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमें देता है 12.2222। ठीक है, तो 10x और 100x, ठीक है, 10x और 100x, जब हम 10 और 100 मल्टीप्लाई कर रहे थे, हम ये गलती हमेशा करते हैं कि हम देख लिए कि 10x ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, हम 100 को लेके 1.2x के साथ मल्टीप्लाई कर देते, मतलब सेकंड स्टेटमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो एकदम रॉन्ग है। आपको 100 को भी लेके रॉ स्टेटमेंट जो कि हमें दिया गया है 0.12222 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, 10 को लेके आपको x के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, 100 को भी लेके आपको x के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। आप 100 को 10x के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट 3 - 2 फिर से एज यूजुअल लिखेंगे, 100x इक्वल्स टू 12.222 डॉट 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 और 10x इक्वल्स टू 1.222 डॉट डॉट डॉट। पॉइंट के बाद सब जीरो है, 2 - 1 विल बी 1 1, और 100 से 10 जाएगा तो 90x हो जाता है। ठीक है, तो हमारा x का वैल्यू आ गया 11/90। हम इसे और आगे सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा हमारा 7th क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट एक्स बी इक्वल टू 0.1363636। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखिए इस पार्ट को। 0.1363636 हमको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड से। मल्टीप्लाई अगर हम 10 के साथ करते हैं, 10x एक्स के साथ अगर हम 10 करते हैं 10x हो जाएगा, और इधर से एक प्लेस मूव होगा तो वो हो जाएगा 1.3636, फिर से सेकंड स्टेटमेंट हो गया। मल्टीप्लाई 1000 ऑन बोथ साइड्स। फिर नेक्स्ट हमें थर्ड स्टेटमेंट बनाना है, तो इधर हमें 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 1000 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 1000x, ये हो जाएगा 136.3636। तो ये रहा हमारा थर्ड स्टेटमेंट। सब्ट्रैक्ट 3 - 2, थर्ड स्टेटमेंट माइनस सेकंड स्टेटमेंट, तो थर्ड स्टेटमेंट है 1000x इक्वल्स टू 136.3636 और 10x इक्वल्स टू 1.36। तो डेसिमल पॉइंट के बाद सब जीरो रहेगा, 6 से एक माइनस करेंगे तो 135 आ जाएगा, और 1000 से 10 माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 990। 1000 से अगर हम माइनस करते हैं 10, वो हो जाएगा 990x। ठीक है, x इक्वल्स टू 135/990। 135 को हम लिख सकते हैं एज 2 और 7। 990 को हम लिख सकते हैं एज 1 जार 40, 1 जार अगर हम 49 रहा, 9 जार, 9 जार से अगर करेंगे 40 रहेगा 198। 27 को 9 के साथ ले सकते हैं, 19 को हम 6 के साथ 66, 9 को हम 3 के साथ 66, को हम 2 के साथ 22। तो x का फाइनल सिंप्लीफाइड वैल्यू रहेगा 3/22। ठीक है, ये रहा हमारा x का वैल्यू। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन 7th मेन का एक्सरसाइज 1A का भी 8th क्वेश्चन, 7th मेन 8th क्वेश्चन, विच इज 1.57। ठीक है, 0.577 रेकरिंग। ठीक है, तो फिर से एज यूजुअल लेट एक्स बी इक्वल टू 1.5777 डॉट 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 फर्स्ट स्टेटमेंट। अभी हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 10, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 15.777 डॉट 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 सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 157.777। ठीक है, डॉट 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 थर्ड स्टेटमेंट सब्ट्रैक्ट 3 - 2
ठीक है, सब्ट्रैक्ट 3 माइनस 2, 100x equals to 157.777 and 10x equals to 15.777। तो आपको इधर से कंटिन्यू करना है इस क्वेश्चन को। 100x के साथ आप 10x सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको आंसर आपको आंसर ढूंढ के कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन, तो ये आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि है एक्सरसाइज 1B ऑफ चैप्टर 1, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।